हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जो है रक्षाबंधन का बहुत शुभ पर्व है और इस अवसर पर हम लोग जो है एक चैप्टर की तरफ मूव करने वाले हैं जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, है ना। और इस चैप्टर को किसने लिखा है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब ने लिखा है। आई हैव अ ड्रीम का अर्थ होता है मेरा एक सपना है, ठीक है ना। और ये चैप्टर है क्या? तो ये चैप्टर जो है एक स्पीच है, अर्थात ये एक भाषण है, ठीक है ना। तो मार्टिन लूथर किंग जो है एक भाषण दिए थे। कहाँ पर दिए थे? तो अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी। वहीं पर एक बहुत सा बड़ा हॉल है जिसका नाम है लिंकन मेमोरियल, है ना। लिंकन मेमोरियल हॉल उसका नाम है। और उसी के सीढ़ियों पर इन्होंने अपना भाषण दिया था, स्पीच दिया था। और वो समय क्या था? तो वो समय था 28 अगस्त 1963, जो कि आज क्या है? 28 अगस्त आज है 2026, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है एक तरह से बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का राइटर कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसको याद रखिएगा। और ये जो चैप्टर है आपका क्या है? तो ये आपका स्पीच है, अर्थात भाषण है, ठीक है ना। और जो मार्टिन लूथर किंग थे, ये ना इन्फ्लुएंस थे, इसका मतलब होता है कि प्रभावित थे। किससे? तो महात्मा गांधी के विचारों से, ठीक है ना। बोला गया यहाँ पर कि महात्मा गांधी की जो फिलोसफी थी उससे ये प्रभावित थे, ठीक है ना। उनके आदर्शों पर ही चलते थे, उनको मानते थे, ठीक है ना। तो क्या उनके विचार थे? तो नॉन वायलेंस, जिसको हम लोग कहते हैं अहिंसा, है ना। लड़ाई झड़ाई जो है ना इसको मत करना। और क्या है? ट्रुथ, मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलना। तो ये जो महात्मा गांधी के जो विचार थे, यही पथों पर जो है मार्टिन लूथर किंग चलते थे, ठीक है ना। और मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है ना। कब दिया गया था? तो 1964 में दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों दिया गया था? तो इनके जो काम थे, क्या काम थे? तो अमेरिका में उस समय के दौरान जो है गोरे लोग जो हैं और जो काले लोग हैं, है ना। तो जो गोरे लोग हैं उनको बोलेंगे व्हाइट पीपल, और जो काले लोग हैं उनको बोलेंगे हम लोग ब्लैक पीपल, या अर्थात निग्रो ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना। निग्रो भी बोलते हैं। तो निग्रो लोगों के हक में ये भाषण दे रहे थे कि वहां पर उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको लेकर के। तो वही इनके जो प्रयास था ना, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, किसके प्रति? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है जातीय भेदभाव, है ना। रंग रूप रेखा के आधार पर जो है जो भेदभाव हो रहे थे, है ना। तो उसके प्रति इनका जो एफर्ट था, जो इनका प्रयास था, है ना, उनके लिए अमेरिका के जो निग्रो पीपल थे, जो ब्लैक पीपल थे, जो काले लोग थे, उनके हक के लिए जो ये लड़ रहा था ना, तो वही एफर्ट के लिए इनको दिया गया था क्या चीज? 1964 में नोबेल प्राइज। और उस समय ये दुनिया के सबसे यंग पीपल थे, है ना। सबसे कम उम्र में इनको नोबेल प्राइज मिल गया था, है ना। यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज, ठीक है। ये क्या इनका माध्यम था? तो एक था सिविल डिसोबीडियंस, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, किसी की बातों को न मानना। तो इस रास्ता पर चलते थे, है ना। ये लड़ाई झगड़ा जो है नहीं करते थे, ये जो है वायलेंस नहीं करते थे, ये नॉन वायलेंस के रास्ता पर चलते थे। दूसरा वही बोला गया है नॉन वायलेंस वे, ठीक है ना। और अंत में क्या है कि एसेसिनेटेड, अर्थात इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। जिस तरह से महात्मा गांधी को 1948 में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसी प्रकार से इनको भी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो एसेसिनेटेड का मतलब होता है गोली मार करके हत्या कर देना। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1929 में, ध्यान रखिएगा। और इनका मृत्यु हुआ था 1968 में, ठीक है ना। कितना साल बाद ये मर गए? इनका मृत्यु जो है 39 ईयर, है ना, 39 साल ही ये जीवित रहे। तो ध्यान रखना है कि 4 अप्रैल 1968 को इनका मृत्यु हो गया था, मतलब कि इनको गोली मार करके इनका मृत्यु कर दिया गया था इस तरह से। तो कहाँ पर हुआ था? तो मेम्फिस मेम्फिस टेनिस एक जगह का नाम है, वहीं पर इनको गोली मार करके इनका हत्या कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे जो इंट्रोडक्शन है आई हैव अ ड्रीम के बारे में, है ना। धन्यवाद।